इन चेहरों पर गौर कीजिए दोस्तों। राहुल कासवान, बृजेंद्र सिंह और अब दुष्यंत चौटाला, एक के बाद एक जाट नेता जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का साथ छोड़े हरियाणा में। जी हां, आज सुबह 11:50 पर मनोहर लाल खट्टर राज्यपाल के पास पहुंचते हैं और अपना इस्तीफा सौंप देते हैं। मगर इससे पहले क्या हुआ इस पर गौर कीजिए। जजपा के दुष्यंत चौटाला मुलाकात करते हैं गृह मंत्री अमित शाह से। मकसद क्या होता है? वो ये कह रहे होते कि हमें 1 से 2 सीटें दीजिए। भाजपा ने कहा ऐसा कुछ नहीं होने वाला, नतीजा गठबंधन ही तोड़ दिया जाता है। जी हां, गठबंधन ही तोड़ दिया जाता है। याद कीजिएगा दोस्तों, किस तरह से हिमाचल को लेकर गोदी मीडिया ने पूरा बवाल कर दिया था। आज इतना बड़ा घटनाक्रम हो रहा है मगर उसको लेकर सन्नाटा है पूरी तरफ से। मगर दूसरी तरफ यह भी बता रहा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अवसरवादी राजनीति करती है। जब भी किसी गठबंधन के साथी के साथ काम निकल जाता है उसे त्याग दिया जाता है। उसकी ढेरों मिसालें, शिवसेना हो, अकाली दल हो, जनता दल यूनाइटेड, जिसके नीतीश कुमार को पानी पी पी कर गाली दे रहे थे, अब उन्हें एक बार फिर सिर पर बिठा दिया है, वो मुख्यमंत्री बन गए हैं। मगर मेरे इन शब्दों पर गौर कीजिएगा, एक दिन आएगा जब जनता दल यूनाइटेड का साथ भी इसी तरह से भाजपा छोड़ देगी। बड़ा सवाल यह कि आखिर गोदी मीडिया इस खबर की चर्चा क्यों नहीं कर रही है? कांग्रेस ने इस मुद्दे पर करारा हमला बोला है। क्या कह रहे हैं जयराम रमेश आपकी स्क्रीन पर? वक्त है बदलाव का। जो भगदड़ आज हम हरियाणा में देख रहे हैं वो किसान, नौजवान व पहलवान के दबाव में हो रही है और यही देश में होने जा रहा है। क्या कहते हैं पवन खेरा? चले थे हिमाचल करने, हरियाणा हो गया। दोस्तों, आपको कई चीजों पर गौर करना पड़ेगा। मुद्दा सिर्फ राहुल कासवान या बृजेंद्र सिंह या दुष्यंत चौटाला गठबंधन से बाहर जाने का मुद्दा नहीं है। किसान आंदोलन चल रहा है दोस्तों, और उसमें हरियाणा की जबरदस्त मौजूदगी है। हम ये नहीं भूल सकते कि किसानों के खिलाफ किस तरह से बल प्रयोग हरियाणा पुलिस ने किया था। पहलवान जो मैदान में थे, याद कीजिए, उन पहलवान बेटियों को किस तरह से निशाने पर लिया था भाजपा के कई नेताओं ने, उन्हें टारगेट किया था। और वो व्यक्ति बृजभूषण शरण सिंह, जिनके खिलाफ गंभीर आरोप है, जिनके आरोपों का जिक्र जो है दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। एक के बाद एक ये घटनाक्रम बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी, चाहे किसान हो, पहलवान हो या जाट नेता, उनको लेकर उनका रवैया जो है वो काफी हद तक आक्रामक दिखाई दे रहा है, काफी हॉस्टाइल दिखाई दे रहा है। और भारतीय जनता पार्टी इसे संबोधित करने की पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि वो खुलकर राजनीति खेलती है और राजनीति में तमाम चीजों का ध्यान रखती है। बड़ा सवाल यह कि हरियाणा में जिस तरह से सहयोगी दल को त्यागा गया, उससे पता चलता है कि भाजपा की राजनीति में किस कदर अवसरवादिता भरी हुई है, किस कदर अहंकार है, जिसके चलते वो अपने साथियों को त्यागने को तैयार हो गई है। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इस वक्त आपके पास सत्ता है, इस वक्त आपके पास ताकत है। बहरहाल जेजेपी के सरकार को छोड़ने का नुकसान भाजपा को नहीं होगा, क्योंकि अगर हम विधानसभा की बात करें तो आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बहुमत का जो आंकड़ा है वो 46 सीटों का है। कुल 90 सीटें हैं और इसमें आप देख सकते हैं भाजपा के पास 41, कांग्रेस के पास 10, जजपा के पास 10 सीटें, निर्दलीय 7 जो भाजपा के साथ हैं, इनलो 1 और 1 हलोपो। अगर सरकार की बात करें, यानी कि भाजपा की बात करें, तो उसके पास कुल 48 हैं, यानी कि बहुमत से सिर्फ 2 ज्यादा। आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी इतने आत्मविश्वास के साथ ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि उसे लग रहा है कि हरियाणा में राम मंदिर का फैक्टर काम आएगा और उसके साथ वो जोड़ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा। इसीलिए वो 10 की 10 सीटें खुद लड़ना चाहती है और इसीलिए वो किसी के साथ यहां पर शेयरिंग नहीं करना चाहती। मगर हरियाणा की जो राजनीतिक जमीन है वो बहुत तेजी से बदल रही है। पिछली बार भी भाजपा को बहुमत का आंकड़ा नहीं मिला था, उसे 41 सीटें मिली थी। ये तो जजपा ने आखिरी मौके पर पलटी मारी, दुष्यंत चौटाला ने आखिरी मौके पर पलटी मारी और वो भाजपा की गोद में जाकर बैठ गए। वरना पिछली बार भी सरकार बनना बहुत मुश्किल था।
यहां तक कि अगर हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस उस वक्त दो फाड़ था और उसने चुनाव भी सलीके से नहीं लड़ा, मगर इस वक्त हालात काफी बदल गए। काफी हद तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में कमान है और वो पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने वाले हैं, जिसमें उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा भी उनके साथ हैं। यह कहा जा सकता है कि जो केंद्रीय आला कमान है उसका पूरा विश्वास भूपेंद्र हुड्डा में है। इसीलिए पहले जैसे हालात नहीं है। ऊपर से जाट फैक्टर, किसानों की नाराजगी, पहलवान बेटियों के साथ जिस तरह से बर्ताव किया गया और जिस तरह से एक के बाद एक जाट नेताओं का भाजपा गठबंधन से पलायन, ये तमाम फैक्टर्स हैं जो भाजपा के लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं। मगर राजनीति में दोस्तों आप जानते हैं कुछ भी हो सकता है, इंतजार करना होगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।